वो बीजेपी में हैं। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में उपेक्षा झेल रहे वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण गांधी पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वरुण और मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती है। उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा को वरुण ने अपनाया है उसे मैं स्वीकार नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा, बेशक मैं वरुण गांधी से मिल सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मान सकता। वो बीजेपी में हैं। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि आरएसएस और कांग्रेस के बीच एक वैचारिक लड़ाई चल रही है। वरुण गांधी ने किसी समय आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार किया, जिसे मैं अब कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह कभी भी आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकते, इससे पहले आपको मेरा सिर काटना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सालों पहले वरुण गांधी ने मुझसे कहा था कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तब मैंने उनसे हमारे परिवार के इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए कहा था। आपको बता दें कि वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वे किसान आंदोलन से लेकर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार की आलोचना कर चुके हैं। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पार्टी और सरकार की नीतियों पर समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में पार्टी ने भी उनकी पूरी तरह उपेक्षा शुरू कर दी और वे अब अलग थलग पड़ गए हैं। इसका नतीजा यह रहा है कि पिछले साल गठित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को शामिल नहीं किया गया, जबकि संसद में सोनिया गांधी को काउंटर करने के लिए गांधी परिवार की ही सदस्य मेनका गांधी को बीजेपी लगातार संसद भेजती रही। वहीं जब तक बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के पास रही, तब तक वरुण गांधी की पार्टी में भारी भरकम हैसियत बनी रही। वे पार्टी महासचिव थे और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी रहे। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद वरुण गांधी से पार्टी महासचिव का पद ले लिया गया। वरुण बीजेपी में साल 2004 में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन का पूरा समर्थन हासिल था। तब महाजन ने वरुण और मेनका के बीजेपी में आने को एक बड़ी उपलब्धि बताया था और इस बात का दावा किया था कि केवल बीजेपी वाले गांधी ही कांग्रेसी गांधी का मुकाबला कर सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोनिया और राहुल गांधी के सेक्युलर विचारों के उलट वरुण कथित कम्युनल ब्रांड को बढ़ाने लगे, जिसका फायदा बीजेपी को कुछ चुनावों में हुआ। हालांकि अपने इस आक्रामक रवैये से वे पार्टी के कुछ नेताओं को खटकने भी लगे थे। राजनाथ सिंह के बाद जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो 2012 के यूपी विधानसभा चुनावों में वरुण गांधी के पर कतर दिए गए। तब ये कहा गया कि वरुण अपनी छवि पार्टी से बड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया है। 2014 के बाद तो जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती चली गई, मेनका गांधी और वरुण गांधी की राजनीतिक प्रासंगिकता और उपयोगिता भी कम होती गई। अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए उतर आई हैं। वरुण गांधी को पार्टी में अपनी उपेक्षा का एहसास धीरे धीरे होने लगा, इसलिए वे पार्टी पर ज्यादा से ज्यादा निशाना साधने लगे। पिछले दिनों से वरुण गांधी कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे ये अटकलें लगने लगी कि वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वरुण गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि वह ना तो नेहरू जी के खिलाफ हैं, ना ही कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे में चर्चा ये होने लगी कि वे जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस में शामिल होने से पहले वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अब उन्हें लेकर जो जवाब दिया है, जो बयान दिया है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। यानी एक तरफ वरुण गांधी के लिए अब बीजेपी की राह आसान नहीं है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के रास्ते पर उन्हें रोकने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।